नमस्कार, आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। आज देखेंगे आप सोशल मीडिया पर वायरल झुके मंदिर का महारहस्य। आखिर महादेव का जल लोक की इतनी चर्चा क्यों है? दो धरोहर, कई धारणाएं। सोशल मीडिया से लेकर आम जन तक कई सवाल। एक की बड़ाई तो दूसरे की अनदेखी क्यों? एक की खूबियों का बखान तो दूसरे पर मौन क्यों? इन दो तस्वीरों को लेकर पिछले कई साल से सवाल उठ रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग मंदिर के झुकाव की तुलना पीसा की मीनार से करते हैं, लेकिन सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पीसा की मीनार के आर्किटेक्ट की तारीफ की जाती है और इस मंदिर के बारे में जिक्र करने से भी लोग बचते हैं। सोशल मीडिया पर जितने लोग हैं उतनी बात करते हैं। ट्विटर पर राजीव रंजन सवाल पूछते हैं कि पीसा की मीनार सिर्फ 5 डिग्री झुकी है तो विश्व विरासत कहा जाता है, लेकिन काशी का रत्नेश्वर मंदिर 9 डिग्री झुका है तो इसका उल्लेख क्यों नहीं? ट्विटर यूजर यशी पांडे भी यही सवाल करती हैं और ये जानना चाहती हैं कि दशकों से इस मंदिर के टेढ़े होने का रहस्य क्या है। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक इन सवालों की लंबी फहरिस्त है और इन्हीं में से एक यूजर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए 15 जनवरी को ट्वीट किया। मार्क ट्वेन को कोट करते हुए लॉस्ट टेम्पल्स नाम के इस ट्विटर हैंडल से लिखा गया, ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लीजेंड and looks twice as old as all of them put together. Can you identify that great city? क्या आप इस ग्रेट सिटी को जानते हैं? अगर हाँ, तो मुस्कुराते चेहरे के साथ कमेंट कीजिए। इस ट्वीट को 15 जनवरी के दिन दोपहर 1:41 पर किया गया, जिस पर लाखों प्रतिक्रियाएं आई। लोगों ने बताया कि ये काशी का रत्नेश्वर मंदिर है और फिर ठीक 5 घंटे बाद शाम 5:40 पर पीएम मोदी ने कोट रीट्वीट करते हुए इसे शेयर किया। पीएम ने दुनिया को बताया कि ये काशी का दिव्य रत्नेश्वर मंदिर है। फिर क्या था, ये तस्वीर अरबों लोगों तक तुरंत पहुंच गई और दुनिया इस मंदिर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। और प्रधानमंत्री ने इसको ट्वीट करके इस पे रिट्वीट जो किया, जो संस्था है जो द लॉस्ट टेम्पल, वाकई में और पहचान मिल गई। लोग भारी संख्या पर इसको देखने आ रहे हैं, स्थानीय लोग देखने आ रहे हैं। ये कौतूहल का विषय बन चुका है और आज इसी मंदिर में हम आपको लेकर चलेंगे और इस दिव्य दरबार की महिमा दिखाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं हमारी खास पेशकश में काशी के रत्नेश्वर महादेव मंदिर की, जिसके बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। पीसा की मीनार की तरह काशी का ये मंदिर भी झुका हुआ है। क्या ये गंगा के किनारे होने की वजह से धंस गया, ये सवाल है, या फिर इस झुकाव के पीछे की कहानी कुछ और ही है? आज इस मंदिर के बनने और झुकाव के हर रहस्य पर से पर्दा हट जाएगा। गंगा किनारे 400 साल पुराना अद्भुत मंदिर। आपदाएं कई आई, लेकिन आज भी ये खड़ा है। जब गंगा की गोद पानी से भर जाती, तब पानी तांडव करने लगता है। ये मंदिर डूब जाता है, लेकिन हर मुश्किलों से निकलकर ऐसे ही 9 डिग्री झुकाव के साथ खड़ा रहता है। मणिकर्णिका घाट पर गंगा किनारे ये मंदिर सदियों से खड़ा है। घाट की सीढ़ियां जहां खत्म होती है, वहां पर ये मंदिर खड़ा है, जिसमें सदियों पुरानी मूर्तियां हैं। गंगा में स्नान के बाद न सिर्फ साधु संत इसका दर्शन करते हैं, बल्कि देश के कोने कोने से आए लोग इसके साथ सेल्फी भी लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर को ट्वीट करके कहा कि ये रत्नेश्वर महादेव हैं। हम उसी मंदिर पर आए हुए हैं
आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की जो शैली है वो अद्भुत है, इसका जो कलाकारी है वो अद्भुत है और यही कारण है कि मंदिर काशी में खासा आकर्षण का केंद्र होती है। लखनऊ से देखने के लिए आए हैं, तो केवल इसी काम के लिए आए हैं यहाँ पे, मंदिर को देखने के लिए। कैसा लगा ये मंदिर? हाँ नहीं, स्पेशल अद्भुत है। इसकी जो शैली है वो कैसी लगी? बहुत अच्छी है। पीएम मोदी के ट्वीट के बाद यहाँ दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। लोगों में उत्सुकता है, लोग इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? जी लखनऊ से। लखनऊ से आ रही हैं। मंदिर ये कैसा लगा आपको मंदिर? काफ़ी अद्भुत। हमने भी पहले YouTube पे देखा, मैं अपनी बूढ़ी नानी है, पापा, हम सब लोग ये मंदिर काफ़ी दूर से देखने आए हैं कि ये ऐसे 9 डिग्री झुका हुआ है लीनी टावर ऑफ पीसा के 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो हम वही डिग्री से, तो हम वही देखने आए कि ऐसा क्या है इस मंदिर में। और गंगा का पानी अपने आप अंदर आता है शंकर के ऊपर, अपने आप ही उसका डेली अभिषेक होता है, तो हम भी वही अद्भुत नज़ारा देखने आए हैं मंदिर का। दूर से, लखनऊ से आए हैं, काफ़ी दूर से। काशी के 84 घाटों पर सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर अपनी बनावट और झुकाव की वजह से चर्चा में रहता है। लोग हैरान तब हो जाते हैं जब ये मंदिर पानी में डूब जाता है, फिर भी कोई नुकसान नहीं होता। मान्यता है कि इस मंदिर की रक्षा न सिर्फ मां गंगा करती है, बल्कि महादेव की दिव्य शक्ति की कहानियां भी मंदिर से जुड़ी हैं। यही कारण है कि पूरे विश्व में इस मंदिर को काशी में अलग माना जाता है। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज़ 18। तो यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ये मंदिर 400 साल पहले ऐसे ही बनाया गया था या फिर बाढ़ में धंस गया या किसी खास वजह से पीछे की तरफ झुक गया है? अब इस सवाल को जानने के लिए हमने कई कहानियों, मान्यताओं को पढ़ के और फिर जो जानकारी हम तक पहुंची है वो चौंकाने वाली है, जो अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गंगा किनारे खड़े रत्नेश्वर महादेव मंदिर की महिमा की कई कहानियां हैं। इसकी बनावट और कारीगरी देखकर लोग भी हैरान होते हैं। इस मंदिर का इतिहास 350 साल पुराना है। रानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी थी, उनकी दासी रत्नाबाई ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इन दिनों इस मंदिर को विश्व विरासत में शामिल करने की मांग उठ रही है, और ये मांग इसलिए उठ रही है कि 5 डिग्री झुकाव वाले पीसा की मीनार को विश्व विरासत में शामिल किया गया। लोगों का कहना है कि जब 5 डिग्री झुकाव की वजह से पीसा की मीनार खास है, तो 9 डिग्री झुकाव के साथ रत्नेश्वर महादेव मंदिर को विश्व विरासत क्यों नहीं माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये झुकाव कैसे आया? क्या ये मंदिर ऐसे ही बनाया गया या बाद में झुक गया? ये जो झुका हुआ आप मंदिर देख रहे हैं ये कोई नया नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि ये मंदिर जब से बना है तब से ये मंदिर टेढ़ा हो गया है। कई किंवदंतियाँ इसको लेकर के है, मंदिर को लेकर के है कि कोई कहता है कि महारानी अहिल्याबाई की दासी ने ये बनवाया था और उसके बाद इस मंदिर का नाम रखने के कारण ये मंदिर टेढ़ा हो गया था। तो कोई कहता है कि मात्र ऋण न चुका पाने की वजह से ये मंदिर टेढ़ा हो गया। कई किंवदंतियाँ हैं, लेकिन इस मंदिर की जो खूबसूरती है वो अद्भुत है। आप इसकी कलाकारी देख सकते हैं, यहाँ का जो जिस शैली से ये बनाया गया है उसका कलाकारी देखिए, उन कारीगरों का हुनर सोचिए। ये उस वक्त 350-400 साल पहले ये मंदिर बना था, जिस वक्त ना कोई मशीन थी, न कोई ऐसा कोई मशीन था जिससे जो उपयोग में ऐसी कारीगरी लाई जा सकती हो। हाथों से गढ़ी गई ये कारीगरी है जो अद्भुत नमूना पेश कर रही है। हमने मंदिर के पुजारी से इस बारे में बात की। उन्हें भी ठीक से पता नहीं है कि आखिर मंदिर ऐसा क्यों है। टेढ़ा तो अब काफ़ी समय से है, हम लोग भी अपने बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं। अब यहाँ के लोग बताते हैं, कुछ गाइड लोग भी बताते हैं ये काशी करवट मंदिर है या श्रापित है या मात्र ऋण शोध मंदिर के लिए, मतलब मात्र के ऋण के उद्धार के लिए। लेकिन ये सब कहानियाँ जो है नहीं, इसका यही है कि ये गंगा की तलहटी होने के कारण जो है ये एक तरफ से धंसा हुआ है और इसकी कोई कहानी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग अक्सर एक घटना का जिक्र जरूर करते हैं। 400 साल पहले जब अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने इस मंदिर को बनवाकर तैयार कर दिया, तो रानी अहिल्याबाई ने इसे देखने की इच्छा जताई
और एक दिन गंगा किनारे बने इस मंदिर को देखने के लिए पहुंच गई। इसकी खूबसूरती को देखकर रानी अहिल्याबाई बहुत प्रभावित हुई। उस वक्त अहिल्याबाई ने अपनी दासी रत्नाबाई को मंदिर का नाम रखने से मना किया था, लेकिन रत्नाबाई ने अपने नाम के शुरुआती अक्षरों से जोड़ते हुए इसे रत्नेश्वर मंदिर का नाम दे दिया। जब मंदिर बन गया तो अहिल्याबाई को देखने की इच्छा हुई। उन्होंने इसकी जो भव्यता है और आप देख सकते हैं जो इसकी वास्तुकला है बहुत ही अलग है, इच्छा जाहिर करी और जाहिर करने पे उन्होंने कहा कि इसका नाम कुछ मत रखना, लेकिन उन्होंने अपने नाम पे रत्नेश्वर महादेव रख दिया। तो उसको लेकर उन्होंने श्राप दे दिया। एक किंवदंती ये है। और बाकी यह कहा जाता है कि जो काशी करवत है और तमाम जो बातें होती हैं वो बातें काशी करवत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद विराजमान है। 30 फुट नीचे वो काशी करवत है, ये रत्नेश्वर महादेव है। कहते हैं कि जैसे ही ये नाम रत्नाबाई ने पुकारा, ये मंदिर दाहिनी ओर झुक गया और तभी से अहिल्याबाई की इच्छा से तैयार ये मंदिर ऐसे ही झुका रहता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गंगा की तलहटी में दलदल की वजह से धंस गया है और पिछले हिस्से का 10 फीट मंदिर जमीन के अंदर है। इसीलिए यहाँ पर वो शिवलिंग जल्दी दिखाई नहीं देता जिसकी स्थापना अहिल्याबाई ने कराई थी। इसको समझने के लिए आपको मंदिर के अंदर चलना होगा। और अब हम आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि मंदिर के अंदर जो भगवान शिव यहाँ पर विराजित हैं रत्नेश्वर महादेव के रूप में। लेकिन जो अद्भुत बात है वो ये है कि इस मंदिर में भगवान शिव का जो दर्शन होता है वो साल के सिर्फ 8 महीने ही हो पाते हैं। आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि गर्भगिरी के अंदर एक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, लेकिन वो अभी लगभग 10 फीट नीचे हैं। यानी कि मंदिर के गर्भगिरी से लगभग 10 फीट के नीचे जो स्थापित शिवलिंग है उसका दर्शन सिर्फ 4 महीने हो पाता है और बाकी के 8 महीने मंदिर के अंदर का ये पूरा हिस्सा पानी में डूबा रहता है। देखिए ये जो पूरी जो शैली है ये गुजरात की शैली है और वाकई में यह बनारस का आप किसी भी फ़ोटो में या कहीं पर भी देखेंगे तो ये मंदिर ज़रूर आता है। एक बाबा विश्वनाथ के बाद एक पहचान बन चुका है। चूँकि ये 10 फीट नीचे है शिवलिंग है और बहुत ही अद्भुत स्थान है ये। यहाँ पर जब आदमी आता है कुछ ध्यान लगाता है तो उसको वाइब्रेशन मिलता है। इस मंदिर का ये एक इतिहास अपना एक महत्व है। और साथ ही साथ रत्नेश्वर महादेव से लेकर मणिकर्णेश्वर महादेव तक आप समझ लीजिए कि जो पूरा काशी जहाँ कहा जाता है कि कण कण में शंकर है, ये चीज चरितार्थ होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मंदिर दलदल की वजह से झुक गया था, लेकिन मान्यताओं को मानने वाले इसे दैवी शक्ति से जोड़कर देखते हैं। बरसात के बाद जब यहाँ से पानी हट जाता है तो लोग महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ मन्नतें भी पूरी होती हैं। जब से पीएम मोदी ने इस मंदिर के बारे में ट्वीट किया है, इस मंदिर में आने वालों की संख्या बढ़ गई है और नौजवान यहाँ पर आकर सेल्फी भी लेने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।